क्या कुछ खास चीज़ें आपको उस अनुभव से मिलती? ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी वेल्थ आप 22 सालों में बना पाएँ? 100 गुना बनाना किसी भी लिहाज से, किसी भी स्टैंडर्ड पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे भी मतलब ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। तो अनिल जी, मैं ना बहुत सिंपल दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो इक्विटी इन्वेस्टर को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हुँ, अगर आपके मन में नेगेटिवनेस है, अरे फेड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एसवीबी बैंक में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, अगर आप नेगेटिव मन से इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका कभी वेल्थ नहीं बनेगा। तो आई थिंक फॉर एनी इन्वेस्टर, आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक पॉजिटिवनेस आपके दिमाग में रहना पड़ेगा। दूसरा, आप जो कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंट्री में ग्रोथ है कि नहीं। अगर कंट्री में ग्रोथ होगी तो कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो हमारा रिटर्न बढ़ेगा। और आई थिंक इंडिया में कोई डाउट नहीं है कि 6 से 8% की ग्रोथ अगले 10-20 साल में हमें देखने को मिलती जा रही है। तीसरा, हर बार है ना, एक आपको व्यू लेना पड़ेगा कि भाई ये जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो हो सकता है नियर टर्म में 10-20% नीचे भी चले जाए। जैसे आपने कहा 2020 मार्च में मार्केट 25-30% गिर गया फॉर नॉन फंडामेंटल रीज़न। आई थिंक वो झटके आते रहेंगे और वो झटकों को हमें बेयर करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो कोई क्या होता है, गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। चौथा, आई थिंक एक बोलते हैं ना, कुछ तो आपको एक मन में एक आपका व्यू बनाना पड़ेगा। जैसे 2003 में जब हमने रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था, तभी एक बहुत क्लियर था कि इंडिया ग्रोज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योर फोकस्ड कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ फास्ट होगी। तो इंडिया में आप देखिए इतनी सारी छोटी कंपनियां हैं और इतने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही सक्षम, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही पैशनेट। आई थिंक अगर आपने अच्छे एंटरप्रेन्योर को पकड़ लिया और अच्छे सेक्टर में है तो वहाँ ग्रोथ आपकी फास्ट हो सकती है। तो कोई भी इन्वेस्टर को अपना एक है ना, वो जो बोलते हैं ना, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। और लास्ट एटलीस्ट हमारा जो मानना है, हम वैल्यू कॉन्शियस हैं। हो सकते हैं कोई दूसरे इन्वेस्टर को ग्रोथ पसंद आए।